नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। दुरूद सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आज जो हमारा दर्स हदीस है इसका मौजू मजलिस से ज़िक्र के फ़वाइद हैं, नताइज हैं, फ़वाइद हैं। और पिछला जो दर्स मैंने ख़त्म किया था वो फ़वाइद पर ही ख़त्म किया था। और पिछले दर्स में जो फ़ायदा मैं बता रहा था इस मजलिस ज़िक्र का, जिसमें चाहे एक बंदा ही हो, वो ये ज़िक्र की मजलिस जब सजाता है तो खाली दामन लेके उठता नहीं है। तो जब बंदे का ये अज़म हो जाएगा कि ये एक ऐसी मजलिस है कि जिससे कोई भी खाली हाथ नहीं उठता, ये तसव्वुर जब बंदे के जहन में बन जाए तो फिर तबीयत खुद ब खुद इसकी तरफ माइल होने लग जाती है। तो मैंने इसके फ़वाइद में आखिर में ये बात ज़िक्र की, चूँकि मैंने ये दर्स यहाँ से शुरू करना था इसलिए मैंने पिछला दर्स वहाँ ख़त्म किया था। वो ये था कि वो हदीस ये पढ़ी जा रही थी कि एक शख्स है कि अहले ज़िक्र की मजलिस सजी हुई है, फरिश्ते उस मजलिस में शामिल हैं, ज़िक्र करने वाले अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, फरिश्ते उन ज़िक्र करने वालों के साथ ज़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, ज़िक्र की मजलिस सजी हुई है। लेकिन एक शख्स जो धूप से या थकावट की वजह से इस तरह के किसी ज़ाती और दुनियावी उज़र से उस मजलिस में आके बैठ गया, उसने ज़िक्र नहीं किया। हदीस पाक के अंदर जो मतन मैं पढ़ रहा हूँ तिरमिज़ी शरीफ का, उसने आके ज़िक्र नहीं किया, वो सिर्फ ज़िक्र वालों की मजलिस के अंदर, अच्छा वो ज़िक्र की नीयत से भी नहीं बैठा था, उस मजलिस में शमूलियत की नीयत से भी नहीं बैठा था। वो मैंने आपको कहा कि वो अपनी दुनियावी गर्ज से आके बैठा था, थक गया था तो थकावट दूर करने के लिए बैठा था। अब थकावट दूर करना या दुनियावी गर्ज से किसी जगह आके बैठना, ये दुनियावी मसाइल हैं, ये दीनी कोई फरीज़ा नहीं है। तो वो शख्स आके बैठ गया। अब ये ऐसी मजालिस है कि जब ये सजती है मजलिस, इसमें फरिश्ते आते हैं तो फरिश्ते जाके फिर अल्लाह को बताते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला तेरे बंदे तेरा ज़िक्र कर रहे थे, तेरे सिफाती नामों के साथ, तेरी इसमें ज़ात के साथ कभी ज़िक्र करते, कभी तेरे अस्माए सिफातिया के साथ ज़िक्र करते। तो मौला तेरे बंदे ज़िक्र कर रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने वो ज़िक्र की मजलिस सजाने वाले सारे ज़ाकिरीन को बख्श दिया। तो फरिश्ते वजाहत में अर्ज़ करते हैं, हालांकि वजाहत अल्लाह को पता है मेरे कौन कौन से बंदे ज़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह को इल्म है
कौन जिक्र करने वाले गुनाहगार हैं, कौन नेकोकार हैं, कौन से वली हैं, कौन आम बंदे हैं, कितने फरिश्ते शामिल हुए, वो उन फरिश्तों के नाम क्या है, मजलिस कहाँ सजी, कौन सा मोहल्ला, कौन सी गली, किस इलाके में थी, अल्लाह तबारक व ताला को सब इल्म है। लेकिन फरिश्ते कहते हैं वो अपने जवाब के लिए अर्ज कर रहे हैं ना, ताकि इस बात का अल्लाह की बारगाह से जवाब आ जाए और बात समझ में है, यानी हमारे नॉलेज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दिए गए वजाहती कलिमात वो चाहते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से अर्ज़ की, मौला वो तो एक बंदा था जो वो जिक्र की नीयत से तो नहीं आया था, वो तो थक गया था और आगे बैठ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वो जो थक के बैठा है ना, फरमाया कि उसको भी बख्श दिया है, क्योंकि इन लोगों के जो हमनशीन हैं, ये लफ्ज़ है जाकिर इल्लाह जो लोग होते हैं, जाकिरीन इस्मिल्लाह जो लोग होते हैं, फरमाया कि इनके हमनशीन भी महरूम नहीं होते। मजलिस जिक्र के फ़वाइद में से ऐसा है, बंदा जिक्र करे तो सोने पे सुहागा, इस नीयत के साथ उस पाक मजलिस के अंदर शामिल हो के जिक्र की नीयत से जा रहा हूं, सवाब की गर्ज से जा रहा हूं, अच्छे लोगों की सोबत की नीयत से जा रहा हूं, अल्लाह का जिक्र करने की नीयत से जा रहा हूं, अगर इस नीयत से जाए तो यह है सोने पे सुहागा। और अगर वो कोई गर्ज नहीं है, उसको कोई दुनियावी गर्ज नहीं है, बल दीनी गर्ज नहीं, ऐसे दुनियावी कामों में सोबत की नीयत किए बगैर, जिक्र की नीयत किए बगैर अगर वो जाके बैठ गया तो वो भी महरूम नहीं होता, वो भी दिया जाता है। अब यहां पर एक बात करूं, अब इससे ये तो पता चल गया कि जिक्र की मजालिस के फवायद में से है जिक्र करो तो दुगना अजर, जिक्र करो तो दुगना अजर, दुगने फवायद। और अगर कोई अपनी कम इल्मी की वजह से इन नियात के साथ वो जाके शामिल नहीं हुआ, बल्कि ऐसे ही बैठ गया जाकर, तो ऐसे ही जाके अगर कोई बैठ जाए तो वो भी महरूम नहीं रहता। ये ऐसी मजलिस है, यानी कि बताना मकसूद ये है, ये ऐसी मजलिस है कि जिसके अंदर मिलेगा नहीं, यह तसव्वुर ही नहीं है कि गया तो मिलेगा नहीं, यह तसव्वुर नहीं है। जो चला गया वो खाली नहीं आएगा। यह है मजलिस जिक्र के फवायद में, यह है कि जो चला गया वो महरूम नहीं रहेगा, उसकी झोली भरेगी, वो झोली भर के ही वापस आएगा। और इससे पहले एक हदीस पढ़ी थी कि जिसके अंदर है कि फरिश्ते कहते हैं मौला इनमें तो जिक्र करने वाले कुछ गुनहगार भी थे, तो उसमें फरमाया ऐ फरिश्तों, इन नेक लोगों के हमनशीन जो होते हैं वो भी महरूम नहीं होते। देखो ना, तुम ये देख रहे हो कि जिक्र करने वाले गुनहगार हैं, तुम ये नहीं देख रहे कि वो मेरा जिक्र कर रहे हैं। तुम ये देख रहे हो फरिश्तों कि वो गुनहगार हैं, हालांकि ये हकीकत के इजहार के लिए है कि मौला उनमें तो कुछ गुनहगार भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वो बैठे किन के साथ है, पाक लोगों के साथ, वलियों के साथ, नेक लोगों के साथ। बस वो जो नेक लोगों की हमनशीनी है और गुनाहगारी के आलम में उनका अल्लाह का जिक्र करना है, फरमाया अल्लाह को ये पसंद है, फरिश्तों इसलिए बख्श दिया है। अच्छा, फिर आगे देखें, ये रिवायत है, इस रिवायत को इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुसन्नफ़ में रिवायत किया, हदीस नंबर 24,600 है। इस तरीके से फिर मुस्नद अहमद बिन हम्बल में इमाम बहकी ने शोबुल ईमान में इस रिवायत को बयान किया। अब रिवायत क्या है, हज़रत काब रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत मूसा अला नबीना वालिहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, क्या तू करीब है
कि मैं तुझसे सरगोशी करूं, या दूर है कि मैं तुझे पुकारूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसका हमनशीन होता हूं। अल्लाह अकबर। ये है मजलिस जिक्र के फवायद। जो मेरा जिक्र, अब इसमें बंदों की भी कैद नहीं है। फरमाया कि जो मेरा जिक्र करे, जहां करे, जिस तरह का बंदा हो, काला हो या गोरा हो, एक हो या एक से ज्यादा हो, फरमाया कि जो मेरा जिक्र करने के लिए, जो मेरा जिक्र करता है, तो फरमाया कि मैं उसका हमनशीन होता हूं। लफ्ज है काल या मूसा अना जलीसुमन ज़ाकरनी, कि जो मेरा जिक्र करता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसका हमनशीन होता हूं, यानी उसको मेरी मायत हासिल होती है, वो मेरी रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। जो मेरा जिक्र करता है उसको मेरी मायत हासिल होती है। अब मजलिस जिक्र में यह है कि जब कोई बंदा जिक्र की मजलिस सजाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मायत नसीब होती है। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की मायत व ताईद और खुदा की रहमत की तवज्जो जो उसकी शान के लायक है, वो ज़ाकिर इल्लल्लाह जो बंदा है उसको नसीब होती है। फिर आगे देखें, अगली रिवायत है। इस रिवायत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सही बुखारी के अंदर किताब तौहीद में लाए। बाब कौलिल्लाहि ताला ला तुहर्रिक बिही लिसानक, इसके तहत हदीस नंबर है 6836। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है। अब जब यूं लफ्ज़ आ गए हदीस में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसका माना क्या है? इसका माना ये है कि ये हदीस कुदसी है, यानी ये रिवायत आका ने अपने रब से रिवायत की है। हदीस रसूल तो ये होती है ना कि सहाबी रसूल जो है वो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, तो ये हदीस रसूल हो गई। और अगर हुजूर कोई बात अल्लाह से रिवायत करके बता दे नीचे, तो वो हदीस कुदसी होती है। तो ये हदीस कुदसी है। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदों के साथ होता हूं, मैं अपने बंदों के साथ होता हूं जब वो मेरा जिक्र करता है और उसके लब मेरे जिक्र के लिए हरकत करते हैं। फरमाया जैसे ही उसके मुंह से मेरा जिक्र निकलता है, अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे के करीब ही होता हूं, यानी वो बंदा मेरी मायत में होता है। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की रहमत उसके करीब होती है, अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। अब कोई बंदा अल्लाह के जिक्र की मजलिस सजाए, उसको ये सारे तसव्वुर ज़हन में रख लेने चाहिए। कभी ज़हन में आता है ना कि यार दिल करे कि मजलिस सजाऊं। अब कोई ऐसा गुर तो होना चाहिए कि दिल करे कि मैं ये महफिल सजाऊं, ये मजलिस सजाऊं, इस मुराकबा में बैठूं। तो दिल कैसे करेगा? हाँ, दिल ऐसे करेगा कि बंदा ज़हन में ये तसव्वुर कर ले कि जब मेरे मुंह से मेरे लबों से अल्लाह का जिक्र निकलेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की रहमत अपनी शान के लायक मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की खास हमनशीनी जो मायत रब्बी की सूरत में है, वो मुझे अता होगी। और जब तक मैं जिक्र करता रहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की तवज्जो मुझे नसीब होगी और अल्लाह की हमनशीनी बसूरत मायत नसीब होगी। यानी कि जितनी देर बंदा अल्लाह के जिक्र के अंदर मशगूल है, वो उतनी देर अल्लाह की बारगाह में मकबूल बंदा है। और अगर बंदा दाइमन जाकिर बन जाए, अगर बंदा दाइमन जाकिर बन जाए,
तो फिर दाइमन कबूलियत नसीब हो जाती है। अब देखे ना, अगर बंदा जिक्र कर रहा है तो इस आयत को ज़हन में रख ले, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि अल्लाह ताला तो बंदे की रगे जान से करीब है? तो जिक्र कहाँ से हो रहा है? बोलिए, जहां से आवाज आ रही है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान बयान फरमाई है। क्या मोमिनो, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तुम्हारी रगे जान यानी शाह रग से भी करीब है। और जब बंदा अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला की खास मईयत बंदे को नसीब होती है। अच्छा, बाद उलमा ने, औलिया अल्लाह, सूफिया ने ये बात फरमाई है कि जब बंदा एक बार मजलिस जिक्र में शामिल हो या एक बार जिक्र की सूरत में मुराकबा करे और उसके बाद वो लज्जत दिल में घर कर जाए, यानी फिर दिल करे कि यार फिर बैठूंगा, चाहे मैं 10 मिनट बैठा हूँ, 12 मिनट बैठा हूँ, मैं 1 घंटा बैठा हूँ, मैं जितनी देर भी बैठा हूँ, मैं पल खलवत में चाहता हूँ कि अकेला बैठूं और तसव्वुर में रखूं कि कुल कायनात का खालिक अल्लाह है, कुल कायनात की हर चीज अल्लाह को पुकार रही है, कुल कायनात पर अल्लाह की ही इनाम व इकरामात की बरसात हो रही है। कायनात को जो मिला, जो मिल रहा है, जो मिलेगा, ये सब मेरे रब की अता है। और जिक्र में मुराकबा ऐसे करें कि जब मुराकबा की कैफियत में बैठे तो या तो ये कर ले तसव्वुर के मैं काबतुल्लाह के सहन में हूँ, ये कैफियत बना ले तसव्वुर में लाकर कि मैं काबतुल्लाह के सहन में हूँ। और अगर किसी पीरो मुर्शिद के मुरीद हैं तो फिर साथ ये भी जोड़ ले, क्योंकि यहाँ तक लाए मुर्शिद हैं, यहाँ तक लाए मुर्शिद की तरबियत यहाँ तक लाई है, तो ये तसव्वुर कर ले कि काबतुल्लाह है और काबतुल्लाह का सहन है और मेरे मुर्शिद पाक मुझसे आगे बैठे हैं और मैं काबतुल्लाह के सहन में रब्बे कायनात के काबा का दीदार भी कर रहा हूँ और अल्लाह का जिक्र भी कर रहा हूँ, यानी ये लज्जत हासिल करने के लिए। और अगर कोई बंदा ये तसव्वुर न कायम हो तो इसके बदले में एक और तसव्वुर है, मतलब जब बंदा मुराकबा की कैफियत में अल्लाह का जिक्र करे तो साथ ऐसे करे कि कुल कायनात की चीज़ों को तसव्वुर में लाए, दरख्तों को, परिंद को, चरिंद को, हैवानात को, जिन्नात को, हर चीज़ को तसव्वुर में लाए और तसव्वुर में ला कर ये ज़हन रखे कि कुल कायनात अल्लाह का जिक्र कर रही है और मैं भी उसके अंदर अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। जब आप मुराकबा में ये तसव्वुर कायम करेंगे, आपके जिक्र में चाशनी बढ़ जाएगी, लज़्ज़त बढ़ जाएगी। एक बार आप इस तरह मुराकबा की कैफियत में 12 मिनट बैठे बंद कमरे के अंदर, आप अगले दिन कहेंगे कि आज 12 मिनट से ज़्यादा 19 मिनट करूँगा मैं, कभी आप कहेंगे मैं 21 मिनट करूँगा, कभी कहेंगे नहीं मैं 26 मिनट करूँगा, कभी आप कहेंगे नहीं 41 मिनट करूँगा, कभी कहेंगे 52 मिनट करूँ। ये लज्जत बढ़ती चली जाएगी और मजलिस जिक्र के अंदर लज्जत का बढ़ना, ये जुमला काबिल तवज्जो। उलमा सूफिया ने लिखा कि मजलिस जिक्र के अंदर लज्जत का बढ़ना और मन में आना कि दोबारा फिर मौका मिले तो करूँगा, और मौके तलाश करते फिरना कि वक्त मिले तो जिक्र करूँ। उलमा फरमाते हैं ये बंदे की अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत की दलील। बंदा अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत की पहली सीढ़ी चढ़ गया, ये पहली सीढ़ी चढ़ने की ही चाशनी है कि बंदे का मन कर रहा है कि फिर बैठूं और अल्लाह का जिक्र करूं। बंदा तलाश के अंदर सरगर्दा है कि कोई मजलिस मिले जिक्र की तो मैं भी साथ शामिल हो जाऊं। बंदा नेक बंदे की तलाश के अंदर सरगर्दा है। उलमा फरमाते हैं ये जितनी भी कैफियत हैं, ये सारी की सारी कैफियत ये इस तरफ इशारा करती है कि बंदा कुर्बे खुदा के मदारिज भी तय करने लग गया है और मकबूलियत की पहली सीढ़ी चढ़ गया है। और फिर जितना गुम हो जाए बंदा अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की फरमा बरदारी में, कुरान और हदीस के अहकाम की फरमा बरदारी में, शरीयत पे अमल करने और में जब बंदा जितना गुम होता चला जाए
तो समझो कि बंदा अल्लाह की कुर्बत के करीब करीब करीब। फिर उसके आसार अलग अलग हैं। पहली सीढ़ी चढ़ी तो चाशनी बढ़ गई, दूसरी सीढ़ी चढ़ी तो जुनून में बदल गया, तीसरी सीढ़ी चढ़ी तो बंदा अल्लाह के जिक्र में आशिक हो गया। और यूं बंदा तसव्वुफ में औलिया ने ये तरीके बताए कि यूं तो बंदा अल्लाह के जिक्र में कामिल 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 तर होता चला जाता है, वो अल्लाह के जिक्र में मजनू बनता चला जाता है। तो आप देखते हैं बंदे जैसे ही बंदे के लब हरकत करते हैं, उसके मुंह से अल्लाह निकला तो कहते हैं कि बंदे मेरा जिक्र करने वाले, अल्लाह फरमाता है बंदे मैं तेरे करीब ही होता हूं जब तू लबों से अल्लाह कहता है, मैं करीब ही होता हूं। अब इससे यह अंदाजा अखज करना मुश्किल नहीं है, बंदा नजरियाती तौर पर, फरमा बरदारी के तौर पर, जिक्र के तौर पर बंदा खुदा से दूर होता है, पर अगर वो अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाए तो अल्लाह की कामिल मोहब्बत नसीब होती है। फिर आगे देखें, हदीस है, इस हदीस पाक को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताब तौहीद में ही लाए। बाब कौलिल्लाहि तआला युरीदून अन युबद्दिलू कलाम अल्लाह, इसके तहत हदीस नंबर है 7663। अब हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक, यानी मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा हुस्न ज़न रखता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ जो वो मेरे बारे में रखता है, और मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। तो उलमा फरमाते इस हदीस पाक से दो बातें समझ में आई। एक तो मैं वजाहत कर चुका, वो ये कि जब बंदा खुदा को पुकारता है तो अल्लाह बंदे के करीब होता है, माना अल्लाह की मायत, रहमत, इनाम, अल्लाह की मकबूलियत बंदे के करीब होती है। अल्लाह की बारगाह से इनामात व इकरामात बंदे के करीब होते हैं, अल्लाह की बख्शिश करीब होती है। साथ ये फरमाया कि बंदा जैसा गुमान मुझसे रखे, मतलब कोई नेकी की है और बंदा अल्लाह की रहमत से ये हुस्न ज़न रखता है, ऐ मालिक करीम ये मुमकिन ही नहीं है तेरी रहमत मुझे न नवाजे, है ये बंदे का गुमान है, ऐ मौला ये मुमकिन ही नहीं है कि तेरी रहमत मुझे ना नसीब हो, तेरी रहमत मुझे ना नवाजे, तेरे इनामात व इकरामात मुझ पर न बरसे, ये मुमकिन ही नहीं है। ऐ मौला मेरा तेरी रहमत के ऊपर ये यकीन है कि मुझे तेरी रहमत से कामिल बख्शिश नसीब होगी। ये बंदे का हुस्न ज़न है। तो फरमाया कि बंदा खुदा से जैसा ज़न रखता है, जैसा गुमान रखता है, हदीस पाक के लफ्ज़ हैं दूसरी हदीस के, फरमाया कि अल्लाह की रहमत बंदे के साथ वैसे ही सलूक करती। ये बंदे ने सोचना है। कुछ लोग मायूसी की तरफ जाते हैं, जो मायूस हो जाते हैं वो महरूम हो जाते हैं, और जो सब्र का दामन पकड़ते हैं, खुदा की रहमत की उम्मीद का दामन पकड़ते हैं, अल्लाह के करम और फजल और एहसान का दामन पकड़ते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के इनामात जो ज़ाहिरी तौर पर उसको नजर नहीं आते, लेकिन वो तमन्ना रखते हैं कि एक न एक दिन अल्लाह का करम मुझ पे बरस के रहेगा, तो जो वक्त उसके लिए सही होता है उस पर अल्लाह का करम हो जाता है, बख्श दिया जाता है। इस पर फिर कई वाक़यात हैं कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़वजल की बारगाह से हुस्न ज़न रखे तो अल्लाह तबारक व तआला बख्श देता है। दो भाई थे, एक बड़ा गुनाहगार था, एक बहुत नेकोकार था। तो जो गुनाहगार भाई था ना, उसको नेकोकार भाई कहा करता था कि भाई गुनाह न किया करो, नाफरमानी न किया करो, और अल्लाह की इबादत किया करो, अल्लाह की फरमाबरदारी के काम किया करो। ऐसा हुआ कि वो आला दर्जे की फरमाबरदारी तो नहीं कर पाया। बार क्या वो किसी ऊंची जगह से गिरा और उसको ऐसी चोट लग गई कि वो करीबुल मर्ग हो गया।
ऐसी चोट लग गई कि अब उसका बचना मुश्किल था। तो उसके भाई ने ना हालत नज़ा में, हालत बीमारी में उससे कहा, मैं तुझे कहा नहीं करता था कि अल्लाह की नाफरमानी न कर, अब तुझे खुदा दोज़ख में डालेगा क्योंकि तू नाफरमान रहा, तूने अल्लाह की फर्माबरदारी को नहीं पकड़ा। तो वो जो भाई था उसने अपने नेकोकार भाई से ये सवाल पूछा, भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी माँ से ये कहा जाए, मैं जितना भी माँ बाप का नाफरमान हो जाऊं, मेरे माँ बाप से कहा जाए कि वो मुझे लकड़ियों रख के और मुझे आग लगा दें, मैं जितना भी माँ बाप का नाफरमान हूं, तो क्या मेरे माँ बाप मुझे आग लगाने की इजाज़त देंगे? उसने कहा नहीं। तो कहा वो तो सुना 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। एक माँ अपने बच्चे को आग में नहीं, वो आग चाहे जितना भी नाफरमान है, तो खुदा तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, वो मुझे दोज़ख में क्यों डालेगा? इस हुस्ने ज़न पे उसकी मौत वाक़ई हो गई, इस हुस्ने ज़न पर उसकी मौत वाक़ई हो गई। अच्छा, मरने के बाद कुछ अरसा गुजरा तो वो ना अपने भाई के ख्वाब में आया, देखा कि वो जन्नत में आलीशान नेमतों में है, खुश है, खुशो खुर्म है। तो भाई ने, अब वो ख्वाब में भाई एक दूसरे से बात कर रहे हैं, भाई तुम तो बड़े गुनाहगार थे और तुम ये अजीम नेमतों में क्या है? तो उसने कहा बस मैंने अपने रब से बख्शिश की उम्मीद रखी, उसने मुझे बख्श दी। अब इस हिकायत का मतलब सिर्फ ये एक नुक्ता समझाना है कि बंदा जब अल्लाह की रहमत से ये गुमान कर ले, हुस्ने ज़न कर ले, तो अल्लाह की रहमत को वैसा ही पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा सारी जिंदगी गुनाह करता रहे और फिर कहे एंड पे हुस्ने ज़न रख लेंगे। हुस्ने ज़न इस चीज़ का नाम नहीं है। हुस्ने ज़न का माना है कि खुदा की रहमत से उम्मीद भी है पर नाफरमानी का इरादा भी नहीं है। ये दो जुमले ज़हन में रख लें। अल्लाह की रहमत से बख्शिश की उम्मीद भी है पर 1% भी इरादा खुदा की नाफरमानी का नहीं है। इसको कहते हैं हुस्ने ज़न। और इरादा गुनाह का हो, इरादा नाफरमानी का हो और फिर कहे कि कोई हुस्ने ज़न है, ये हुस्ने ज़न नहीं है। हुस्ने ज़न का ये कि अगर जब माजी में गुनाह बड़े हैं, भरा पड़ा है नामा अमाल बुराइयों से, लेकिन सवाल यह है कि एक कैफियत, एक वक्त, एक साथ, एक घड़ी, एक मजलिस ऐसे आई कि दिल की दुनिया ही बदल गई। तो बंदे के ज़हन में आया, कामिल इरादा गुनाहों से तर्क करने का ज़हन में आ गया कि अब गुनाह नहीं करूंगा। अगरचा देखे तो पीछे पहाड़ जितने गुनाह नजर आते, लेकिन कामिल इरादा बन गया अब गुनाह नहीं करूंगा। लेकिन गुनाहों का पहाड़ देखकर यह भी होता है कि क्या बनेगा मेरा। उलमा फरमाते अब है उम्मीद, अब है हुस्ने ज़न का वक्त, अब है खुदा से रहमत से बख्शिश की तवक्को करना। लिहाजा जब रहमत से इनाम और बख्शिश की तवक्को करनी है तब भी मन साफ होना चाहिए, और जब अल्लाह की रहमत से ये तवक्को करनी चाहिए तब गुनाह का इरादा मन के करोड़वें हिस्से में भी नहीं होना चाहिए। वो कोई तौबा नहीं कि बंदा कहे कि चलो तौबा भी कर लेता हूं दिखावे के लिए, फिर गुनाह की लज्जत भी चख लूंगा, फिर तौबा भी कर लूंगा, फिर गुनाह की लज्जत भी चख लूंगा। नहीं, ये वो मजाक है जो बंदा अपने साथ खुद कर रहा है। वगरना दिल के अंदर आने वाला जो इरादा है और उसकी जिंदगी में बाद में आने वाले जो इरादे हैं, अल्लाह ताला उन सारे इरादों को भी जानता है। और अल्लाह का इल्म जो है इतनी वसी इल्म है अल्लाह का कि उसको किसी इहाते में बंद नहीं किया जा सकता। बंदे ने कितने सांस लेने हैं, कहां कहां लेने हैं, क्या करेगा, सारा कुछ खुदा जानता है। हमेशा कामयाबी बंदे को तब नसीब होती है जब बंदा मन से साफ हो जाता। जब मन साफ हो गया तो समझो कि कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। तो ये हदीस पाक बताती है बंदे को चाहिए कि आखिरी दम तक
अल्लाह की रहमत से कामिल तवक्को बख्शिश की। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से जरा भी मायूसी नहीं आनी चाहिए चेहरे पर, जरा भी मायूसी नहीं आनी चाहिए। देखे ना, वो भी तो शख्स था ना जिसको लोगों ने गुनाहगार होने की वजह से उठाकर गंदगी के ढेर पे फेंक दिया था, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को इरशाद फरमाया कि जाओ मेरे बंदे को गुस्ल और कफन देकर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम उनकी तदफीन करें कि वो नेक और अच्छे बंदों में से है। माना कि वो गुनाहगार था, लेकिन अब मुख्तलिफ रिवायत, या तो गुनाह तर्क कर गया था या कोई ऐसा काम वो जिंदगी में करता था कि जो अल्लाह को पसंद था। जब वो गुनाह करता था तो इरादा करके नहीं करता था, बस उस बशरी तकादे की वजह से गुनाह उसे हो जाता था, पर वो गुनाह पे अड़ा भी नहीं रहता था। गुनाह बहुत बुरा है, गुनाह होना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बंदा कहे कि ये गुनाह है मैं करूंगा, ये बड़ा बुरा है। एक है कि बशरी तकादे की वजह से, भूल की वजह से, लाइलमी की वजह से गुनाह हुआ, किसी ने बताया कि ये गुनाह है, जिंदगी से मिटा दिया, फिर उसके बाद ये जो कुछ है ये सब अल्लाह के जिक्र की बदौलत बंदे को नसीब होता है कि बंदा कामिल खुदा की रहमत पे तयक्कुन करता है और अल्लाह की रहमत से हुस्न ज़न रखता है बख्शिश का। ये कहां से नसीब होती है? ये मजलिस जिक्र से नसीब होती है, आलुल्लाह की संगत से नसीब होती है, नेक लोगों की संगत सोहबत से ये सब कुछ मिलता है। वगरना दुनिया, आप देखें ना, बंदा दुनिया में निकलता तो दुनियादारी मिलती है, और बंदा नेकों के पास जाके बैठता है तो नेकोकारी मिलती है। तो उलमा ने लिखा है सोबत एक ऐसी चीज है, सोबत एक ऐसा मकनातीस है जो बिल आखिर अपना असर रखता है, उसमें असर है। अब ये बंदे ने सोचना है कि मैंने किस तरह की सोबत इख्तियार करनी है। बुरी सोबत है तो उसमें भी असर है, अच्छी सोहबत है तो उसके अंदर भी असर है। अब ये बंदे ने चूज करना है, ये बंदे ने गौर करना है कि मैं क्या ले रहा हूं अपने लिए। कितने लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग सौदा खरीदते हैं, एक एक चीज को नाप तोल करते हो, कहते हैं बड़ा सियाना आदमी है, सौदा बड़े तरीके से इसको लेना आता है। मशहूर होता है लोगों में कि भाई इनको बड़ा सौदा खरीदना आता है। तो फिर कभी कोई इस तरह का भारी भरकम सौदा खरीदना हो तो लोग कहते हैं भाई फलां को ले जाओ, इन्होंने बड़ा चज है सौदा खरीदना। अपने लिए सौदा खरीदते हैं तो बड़ा परख के, बड़ा शनासाई है इनको, फिर सौदा लेते हैं। अब मैं अपने नामा अमाल के लिए सौदा खरीद रहा हूं तो मैं क्या खरीद रहा हूं? इस सौदे से आगे मेरी जिंदगी का फैसला होना है, क्या सौदा खरीद रहा हूं मैं। अच्छी और बुरी संगत आगे मेरी जिंदगी का मनहज तय करेगी, रास्ता तय करेगी, वो मुझे अगली डायरेक्शन तय होगी, समत तय होगी आगे। मैं क्या दुरुस्त सिमत की तरफ जा रहा हूं या गलत सिमत की तरफ। जिस सोबत को मैं अपना रहा हूं ये मेरे लिए फायदा मंद है कि नहीं, ये जो सोहबत है ये अच्छी है कि बुरी है, ये है वक्त बंदे के परखने का। और जब बंदा इस मुकाम पर ठोकर खा जाए ना तो बंदा मरते हुए भी दुनिया दुनिया ही कर रहा होता। मरते हुए बंदे अल्लाह अल्लाह करते हैं, गुनाहगार भी अल्लाह अल्लाह करते हैं, माफी मांगते, मौत आ गई ना तो माफी मांगते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, या अल्लाह माफ कर दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो दुनिया दुनिया करते ही मर जाते। उसकी वजह वो एक गलती हुई उनसे सोबत इख्तियार करने में। मालदारों की सोबत तो इख्तियार की, पैसे वालों की, दुनिया का जाहो जलाल जिसके ठप्पा लगा हुआ है, फलाना 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 100 ओहदे गुनाल में, मेरा ताल्लुक इनके साथ होगा ना मेरे दोस्तों पे दबदबा बना रहेगा। फलां जो है ना फलां,
बड़ा ओहदेदार, वो जो है ना वो मेरा दोस्त है। अच्छा, कोई बड़ा ऑफिसर, वो यार सज्जन हो ना, तो फिर वो सारे लोग उसके पास इकट्ठे होते हैं कि यार ये काम करवा देगा ये बंदा। तो लोग इस वजह से भी दुनिया की तरफ भागे फिरते रहते हैं, इससे दोस्ती हो जाए, उससे हो जाए, इससे हो जाए, उससे हो जाए। ये दुनिया है। एक मिनट के लिए सोचें, देखें, किसी को अच्छा बनाने के लिए या कोई अच्छा दामन पकड़ना ये बुरी बात नहीं है, पर दुनिया के लिए ये सब कुछ करना कि दुनिया में बल्ले बल्ले हो जाए, दुनिया में लोग मुझे बड़ा समझें, मेरे ताल्लुकात बड़ों के साथ होने चाहिए, दुनिया में ये मिले वो मिले, ये मिले वो भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, बस वो मेरा मेरा करते ही मर जाता है। उसने कभी नहीं कहा कि खुदा भी मेरा, ये नहीं कभी कहा। जालिम। अजानें होती थी, अजान में आवाजें आती थी, है मेरे बंदे आ, पर मौला उस बंदे ने तो दुनिया का दामन पकड़ लिया है। आवाज उसको आती है पर आवाज उसके लिए असर नहीं रखती, क्योंकि असर की हिस्सी खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई? उसने अपने आप को दुनिया में फंसा इतना दिया है, दुनिया की सोबत ने उसको दीन से दूर इतना कर दिया है, उसकी सोबत ने उसको गंदा मैला इतना कर दिया है कि अब नेकी की बात भी उसके लिए सुनना, समझना या उसका असर लेना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। एक तो होता है कि बंदा मैला भी है पर बंदे के अंदर अच्छाई की हिस्स है। जब कोई अच्छाई की बात करे तो असर करती है, उस पर असर लेता है, वो बैठता है, वो कोशिश करता है, बात होती है तो दिल पे लगती है उसके। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो दिल पे ही नहीं लगती। इस तरह कई मिसालें मैं आपको, जो आंखों देखी मिसालें हैं ना, आंखों देखी मिसालें, वो मैंने जिंदगी में तजर्बात है इसके, कि कई लोग ऐसे थे कि जिनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी बचपन में, बाद में उन्होंने अपने आप को दुनिया के हाथ बेच दिया, दुनिया के हाथ बेच दिया उन्होंने अपने आप को। कई ऐसे भी तुलाबा थे जो मेरे साथ ही हिफ्ज करने वाले थे, हमें अच्छों की सोबत मिल गई, आप लोगों के साथ बैठ गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिफ्ज करने के बाद अपने आप को दुनिया के हाथ बेच दिया। अब जब उनके साथ मुलाकात होती है तो उनकी बातों से ये अंदाजा होता है कि उनको 5 नमाजें पूरी पढ़े भी अरसा गुजर गया। देखा दुनिया कैसे बंदे को अल्लाह से दूर ले जाती है। जब बंदा अल्लाह के करीब होता है तो फिर बंदे का मन चाहता है अल्लाह की फरमाबरदारी में ही मैं मुस्तगरक रहूं। और मैंने आपको कहा ये सब कुछ नसीब होता है अच्छी सोबत से। औलिया अल्लाह से ये बात पूछी गई कि नेक कैसे बनते, कैसे बंदा नेक बन सकता है? ज़्यादा नमाजें पढ़ने की वजह से। बिल्कुल, ज़्यादा नमाजें पढ़े तो बंदा नेक हो जाता है, ज़्यादा तस्बीह और तहलील करे बंदा नेक हो जाता है। फिर इस तरीके से बंदा ज़्यादा दरूद पढ़े, ज़्यादा तिलावत कुरान पाक करे, अपने आप को गुनाहों से बचाए, अच्छे अखलाक पे कायम रहे, कभी भी अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न दे, किसी के ऊपर जुल्म न करे, किसी का नाहक पैसा न खाए, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ मत दे। आप अपनी ज़ात से, किरदार से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये सारा अमल करने से बंदा नेक हो जाता है। अब एक है नेक होना और एक है नेकी पे कायम रहना। उलमा फरमाते हैं कि नेक होना, इसमें 2 कैटेगरीज हैं। बंदा मुस्तकिल नेक भी हो सकता है, बंदा एक लम्हे के लिए नेक होकर फिर बिगड़ भी सकता है। तो सवाल ये है कि नेक बनना, फिर नेकी पर इस्तिकामत का मिलना। अगर कोई बंदा चाहे कि मैं नेक बनूं, मतलब ये नेक जो होता है वो बंदे की किसी आर्जी नसीहत से भी बंदा नेक हो जाता है। आर्जी नसीहत दिल को लगी, बंदा चंद दिन के लिए नेक हो गया, चंद दिन के लिए उसने अपने आप को गुनाहों से छुड़वा दिया, अपने आप को गुनाहों से, नमाज की तरफ आ गया,
कुछ दिन गुजरे, उसके बाद चूंकि सोबत ही नहीं थी, कोई नसीहत मुस्तकिल नहीं थी, उसके बाद फिर गुनहगार हो गया। नेकोकारी और फिर नेकोकारी पर दायमी इस्तिकामत, उलमा ने लिखा है कि ये सिर्फ नेक साले बंदे की सोबत से नसीब हो सकती है। नेक साले बंदे की सोबत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। भाई दोस्ती लगानी है ना, बंदे को चाहिए कि अच्छा दोस्त चाहिए, तो फिर आपने किसी आम सादा आदमी से जिसको खुद अच्छी सोबत की जरूरत है, आपने उसके साथ दोस्ती लगानी है। आप जाकर किसी नेक बंदे के साथ दोस्ती लगा लें जिसका फायदा आप पर हो। जब हम दोस्त चुनते हैं तो उस वक्त भी गौर नहीं करते, जब सोबत चुनते हैं तो तब भी गौर नहीं करते। दोस्ती का असर भी होता है, सोबत का असर भी होता है। और जो बंदा अच्छी सोबत में बैठता, अच्छी सोबत बंदे को अंदर से साफ करती है। जैसे आप एक आम बर्तन हो जो इस्तेमाल हो चुका हो, इस्तेमाल होने के बाद उस बर्तन को किसी साबुन से अच्छे तरीके से मांजा जाता है, और आप देखते हैं साबुन से जब उसको मांजा जाता है, पानी से धोया जाता है, तो उसके अंदर ही अपनी शक्ल नजर आने लग जाती, आती है कि नहीं, वो बर्तन साफ हो जाता है। तो कहते हैं नेक बंदे की सोबत, अहले जिक्र की सोबत एक ऐसी मौसर दवा है कि जब बंदा ये सोबत इख्तियार करता है तो बंदे के नामा अमाल की जो बुराइयों का हिस्सा होता है या बंदे के कल्ब की जो मैल होती है वो इस तरीके से मांजा जाता है कल्ब कि उस कल्ब के अंदर बंदे को अपना आईना नजर आना शुरू हो जाता है। अपनी हकीकत का, वो हकीकत का आईना बन जाता है कल्ब, बंदे को उसमें अपनी सूरत नजर आने लगती है। और साफ बर्तन दोस्तों हर किसी को पसंद होता है, नहीं पसंद होता तो इस्तेमाल शुदा बर्तन पसंद नहीं होता। उसके ऊपर सवाल उठते हैं, ये किसने मैला किया है, इसको धोया क्यों नहीं है, इसकी जगह कहाँ है, ये यहाँ क्यों रखा हुआ है, इसके अंदर से बदबू आ रही है, फलां 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 फलां, ये सारे जुमले उस गंदे बर्तन के लिए कसे जाते। इसी तरह कल्ब की मिसाल है कि जब बंदे का मन मैला हो जाए तो बंदा बुरी जगहों पे नजर आता है, लोगों को तान करने का मौका मिलता है। जब कल्ब मैला हो जाए तो बंदे की गुफ्तार गंदी होती है, लोग गुफ्तार पे तान करते हैं। कल्ब मैला हो जाए तो बंदे का अंदाजे जिंदगी बर्बाद खराब हो जाता है, लोग फिर उसकी जिंदगी के अय्याम पर या उसकी हरकत और सकनात पर लोग तान करते हैं उस बर्तन की तरह कि जो बर्तन मैला है। अब मैला क्या बर्तन होने की वजह से उस पर तान हो रही है? नहीं, बर्तन होने की वजह से तान नहीं हो रही, उसके मैला होने की वजह से हो रही। और अगर उसको धो के साफ कर दिया जाए बर्तन को तो फिर लोग उसी बर्तन की तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा, उसकी 100 तरह की तारीफ होती। इसी तरह ये कल्ब, ये दिल जो है, ये भी एक बर्तन की तरह समझ लें। अगर बंदा अच्छे बंदे की सोहबत में बैठकर कामिल नसीहत जहां होती हो, कामिल तरबियत होती हो, जहां पर बंदा वहां पे बैठकर अपने कल्ब के बर्तन को साफ कर ले तो फिर बंदे के अवारिज़ ज़ातिया में ऐसे ऐसे काम होते हैं कि लोग कहते हैं कि देखो कितना अच्छा आदमी है। कहीं बंदा बोला है, लोग कहते हैं कितनी अच्छी गुफ्तार है। लोग कहते हैं अगर सोबत तो कहते हैं इसके साथ बैठा करो, कितनी अच्छी सोबत है। तो कैसे हुआ ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि कोई सोबत मिल गई ऐसी कि जिसने बंदे का दामन पाक कर दिया। गुनाह बंदे के दामन को मैला कर देते, गंदा कर देते, और अच्छे बंदे की सोहबत बंदे के दामन के जो मैलापन होता है उसको साफ कर देता। ये क्या है? ये सारे फवायद हैं, सारे फवायद हैं। किस चीज़ के? अहलुल्लाह की मजलिस के फ़वाइद हैं कि जब बंदा किसी नेक बंदे की सोबत में बैठता है तो फिर ये उसके फ़वाइद में से है कि बंदे का कल्ब व बातिन का तज़किया होता है, बंदे को दायमी तौर पर नेकी करना नसीब होता है, बंदे की गुफ्तार की कमज़ोरियाँ ख़त्म होकर अच्छे अखलाक का जामा चढ़ जाता है बंदे के अंदर। आप देखें ना, गुफ्तगू करके कभी हम नापते तोलते नहीं। देखें एक बंदा गुफ्तगू कर रहा, कभी उसने तन्हाई में बैठ के सोचा
कि मेरी गुफ्तगू के अंदर नेगेटिव पहलू ज़्यादा है या पॉजिटिव पहलू, अच्छाई बयान करने का पहलू ज़्यादा है या बुराई का। मतलब जब मैं अपने किसी दोस्त के साथ इकट्ठा होता हूँ और किसी तीसरे का जिक्र किसी भी सूरत में कोई भी करे, तो मैं जो रिमार्क्स देता हूं वो नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव, अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। कभी जांच पड़ताल की हमने? नहीं। लेकिन अच्छे बंदे की सोबत करवाती है, अच्छे बंदे की तरबियत करवाती है, अच्छे बंदे की सोबत जो है वो बंदे को टोकने पे मजबूर कर देती है। अब बंदे अपने आप को खुद टोक, क्योंकि किसी का टोकना तुझे बुरा लगता है ना। कोई समझाए तो कभी तुझे अच्छा भी लगता है, कभी बुरा भी लगता है। तो बात यह है कि सोबत साले बंदे को मजबूर कर देती है कि बंदा रात को बैठकर अपने आमाल नामे को खुद पढ़ता है, खुद गौर करता है, अपनी गलत और सही के ऊपर अपने आप को खुद फैसला देता है। हत्ता कि उस नेक बंदे की तरबियत की बदौलत बंदे के अंदर बुराइयों का अंसर खत्म होते 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 खत्म ही हो जाता है और नेकियों की तरक्की होते 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 बंदा ओजे सरैया पे जा पहुंचता है। और जब बंदा कल्ब व बातिन का तज़किया हो जाता है, फिर बंदे को ये समझाने की ज़रूरत नहीं है अजान आ रही है, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बंदा मस्जिद में बैठ कर अजान का इंतज़ार करता है, फिर फ़र्क हो जाता है। क्यों? जब तक कल्ब साफ ना था अजान की आवाज़ तो आती थी पर असर नहीं था। फिर क्या हुआ कि अब कल्ब बातिन का तज़किया हुआ तो अब अजान बाद में आती है। बंदा अजान के इंतजार में मस्जिद में बैठा होता कि अजान कब होगी। इसलिए सोबत सालेह जो है, नेक लोगों की सोहबत, अहले जिक्र की सोहबत, अहले इल्म की सोहबत, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। देखें, अहले इल्म की, अहले जिक्र की जो सोहबत संगत की मैं बात कर रहा हूँ, इस वजह से हर कोई बंदा आलिम नहीं, हर कोई बंदा इबादत में कामिल भी नहीं। तो बंदा कहे यार मैं इल्म में कामिल हो जाऊं, तो इल्म वाले के पास बैठे ना आप, इल्म वाले के पास बैठे। अगर बंदा कहे कि मैं अमल में कामिल हो जाऊं, तो फिर अहले अमल के पास बैठो ना, आप कामिल हो जाएंगे। और अगर बंदा कहे कि मैं इस तरह की बातें करना चाहता हूं, ऐसी बातें जो अल्लाह को खुश करने वाली बातें हो, तो भी उस तरह के लोगों में अपनी गैदरिंग को बढ़ाए ना, ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार करें जो उस तरह की बातें करते हैं। आप जब उस तरह की संगत को इख्तियार करेंगे तो आपके लबों से भी वही फूल झड़ने लग जाएंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक नसीहत, यानी जो आखिरी नसीहतें उस्ताद ने फरमाई, जिसके बाद इजाज़त दे दी कि पढ़ाओ, अब आखिरी नसीहतें पढ़ाने के बाद, जो कि उनमें से एक ये भी नसीहत थी, उन्होंने कहा बेटे अगर ज़िंदगी में चाहते हो ना कि इल्म और अमल में कामिल रहो, तो फिर ऐसा है कि अपनी सोबत ऐसे लोगों में बढ़ाना कि जो इल्म और अमल में कामिल है। और अगर इल्म और अमल में कामिल लोगों के साथ सोबत बढ़ाओगे तो फिर आपका मन करेगा मैं दीन पे तहकीक करूं, किताबें पढूं, इल्म पढूं, लोगों को सिखाऊं, लोगों की तरबियत करूं, अच्छे लोगों में बैठूं, अल्लाह का जिक्र करूं, अल्लाह के रसूल का जिक्र करूं, कभी दुरूद पढ़ूं, कभी कुरान पढ़ूं। यूं करते करते ज़िंदगी बसर हो जानी है। और कभी भी अपने आप को किसी बुरे की सोहबत में पेश मत करना। बुरे की सोहबत में पेश करना ऐसा है जैसे बंदे का अपने आप को खुद अपने हाथों जिल्लत की जगह पेश करना। बंदा एक सेकंड के लिए अपने लिए जिल्लत बर्दाश्त नहीं करता। तो बुरे की सोहबत इख्तियार करना ये ऐसा है जैसे बंदे ने अपने आप को खुद जिल्लत के सामने पेश कर दिया, ऐ जिल्लत आ और मुझे चिमट जा। तो फिर बुरी सोहबत के नुकसानात बढ़ते बढ़ते बंदे की जिंदगी खत्म हो जाती है, मौत सामने होती है, बंदा दुनिया दुनिया करता दुनिया से चला जाता है। अच्छी सोहबत जब मौत सामने होती है, उसको मौत जब सामने नहीं थी तब भी अल्लाह ही याद था, और जब मौत सामने आई तो तब भी अल्लाह का जिक्र करते दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।